हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद साइंस। हम पढ़ा रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 8 कार्बन व उसके यौगिक। इसका फर्स्ट लेक्चर है हमारा। तो इसमें देखो कार्बन और उसके यौगिक, इसमें जो मेन चीज़ हम पढ़ेंगे वो कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक था, बर्जीलियस ने क्या कहा था? जैव शक्ति सिद्धांत दिया था। एक क्या दिया था? जैव शक्ति सिद्धांत ये दिया था। तो इसके अनुसार क्या था कि जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार कि किसी भी कार्बनिक यौगिक की उत्पत्ति जीवित जंतुओं से या जीवित प्राणियों से हो सकती है, जिसे हम जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। अन्य प्रयोगशाला विधियों द्वारा या कृत्रिम विधियों द्वारा कार्बनिक यौगिकों को नहीं बनाया जा सकता। लेकिन कुछ समय पश्चात यानी उनके जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हुआ। हॉलर नामक वैज्ञानिक ने पहला प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक बनाया, जिसे हम यूरिया कहते हैं, है ना। हॉलर नामक वैज्ञानिक ने किस किस का उपयोग किया? कुछ अकार्बनिक पदार्थों का, जैसे इनका उपयोग करके पहला वॉलर ने क्या किया कि अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? NH4 कोष्टक SO4। अमोनियम सल्फेट व पोटेशियम साइनेट KCNO, ठीक है। पोटेशियम साइनेट को गर्म किया और क्या बनाया? द्विस्थापन अभिक्रिया हो गई। अमोनियम साइनेट NH4CNO प्लस में क्या बना? K2SO4 ये बना प्रयोगशाला में। ये जो दोनों यौगिक लिए थे, ये दोनों ही क्या थे? अकार्बनिक यौगिक। दोनों को प्रयोगशाला में गर्म किया तो अमोनियम साइनेट बना। अब इस अमोनियम साइनेट को और आगे गर्म किया और अधिक गर्म किया इसको, तो क्या हुआ? इससे यूरिया बन गया NH2CONH2। ये यूरिया का सूत्र है, यूरिया, ठीक है, जो हम खेतों में डालते हैं। तो वो यूरिया बना। यूरिया क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक। तो जैसे मान लो जीके में कहीं भी क्वेश्चन आ जाए कि पहला प्रयोगशाला में निर्मित कार्बनिक यौगिक का क्या नाम है, वो है कार्बनिक यौगिक, वो है यूरिया। और किसने बनाया? वॉलर ने प्रयोगशाला में बनाया। किसकी सहायता से? अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से। ये पहला क्या है? पहला कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है जो प्रयोगशाला में बनाया गया। जबकि बर्जीलियस क्या कहता था कि जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार वो कहता था कि जो कार्बनिक यौगिक हैं उनकी उत्पत्ति जीवित प्राणियों से हो सकती है, जीवित स्रोतों से हो सकती है, ऑर्गेनिज्म से हो सकती है। अब ये तो जीवित नहीं थे, ये तो मृत थे, ये अकार्बनिक थे। इन पदार्थों को गर्म किया, अमोनियम साइनेट बना, उसको और आगे गर्म किया तो वो पुनर्विन्यासित हो गया। और पुनर्विन्यासित होकर क्या बनाया उसने? कार्बनिक यौगिक, जिसे हम यूरिया कहते हैं। हमारा पहला कार्बनिक यौगिक है जो प्रयोगशाला में बनाया गया। तो वॉलर ने बर्जीलियस के सिद्धांत का खंडन कर दिया, यानी उसको गलत सिद्ध कर दिया। तो आज हम पढ़ेंगे कि इसमें जो मेन यौगिक है हमारा है कार्बन। तो कार्बन की क्या विशेषताएं होती हैं, ये क्या होता है, कहाँ होता है ना। वैसे तो हर चीज़ इस सृष्टि में कार्बन की बनी हुई है। जहाँ तक ये पेन है, ब्लैक बोर्ड है ना, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ कार्बन की। हम भी कार्बन के बने होते हैं। तो कार्बन का मतलब होता है जब जलाते हैं तो राख बनती है। किसी भी चीज़ को राख का मतलब कार्बन होता है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कार्बन की विशेषताएं। तो कार्बन की विशेषताएं क्या होती हैं कि कार्बन आवर्त सारणी में 6 परमाणु क्रमांक 6 पर आता है, जिसका परमाणु भार 12 होता है और इसके समस्थानिक भी होते हैं। ये क्या है? इसका परमाणु भार, और ये है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक में इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6, प्रोटॉन की संख्या होती है 6, न्यूट्रॉन की संख्या होती है 6,
ठीक है, ये दोनों मिलकर परमाणु भार का निर्धारण करते हैं। तो 6 से कितने हो गए, 12 हो गए। तो अब यहाँ पर देखो ये आवर्त सारणी में कहाँ पाया जाता है, ये पी ब्लॉक में पाया जाता है। पी ब्लॉक में एक क्या है ये अधातु होता है। पी ब्लॉक में धातु, उपधातु और अधातु तीनों पाए जाते हैं। ये कार्बन क्या है, धातु है, इसका प्रतीक सी होता है। सी का मतलब होता है कार्बन। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो विशेषताएं हम कैसे लिखेंगे, 1 by 1 हेडिंग डाल लो। कार्बन परमाणु की विशेषताएं, कार्बन परमाणु की विशेषताएं। तो हम क्या लिखते हैं इसमें विशेषताओं में, सबसे पहले लिखते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है भाई, इसका आवर्त सारणी में कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तथा यह पी खंड, जिनको ब्लॉक भी बोलते हैं, पी खंड में पाया जाता है। हो गई विशेषता। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, मैंने पहले भी चैप्टर में सिखाया था, इसलिए उन चैप्टर को पहले पढ़ाया था। वीडियो को देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखना आ जाएगा। तो इसमें देखो कार्बन परमाणु क्रमांक 6 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कैसे लिखते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 3 और 4s 3d। ये कक्षकों का क्रम है। हम इनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, हमें इलेक्ट्रॉन 6 भरने हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन जहाँ तक आते हैं वहाँ तक रखते हैं, बाकी कक्षकों को हटा देते हैं। तो देखो s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। हमें टोटल कितने करने हैं, 6। s में इसमें कितने आ सकते हैं, दूसरे कोष में भी 2 आ सकते हैं। s में अभी 4 हुए हैं हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। इस पी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम, 7वां नहीं आएगा, 7वें के लिए आगे जाना पड़ेगा। तो 6 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो हमें ज़रूरत कितने की है, 2 और 2 4, चाहिए कितने हमें 6, 2 की और ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब आगे खाली हैं उनको हटा दो। तो हम क्या लिखेंगे कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p2 ये होता है। अब देखो इसके बाह्यतम कोष, अंतिम कोष कौन सा होता है, पहला कोष 1 नंबर, यहाँ पर ख़त्म हुआ, यहाँ शुरू हो गया, शुरू हुआ यहाँ से ख़त्म हो गया। दूसरा कोष यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसका मतलब यहाँ तक है। तो दूसरे कोष के आगे और कोई है नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो अंतिम कोष कौन सा हो गया, यही अंतिम कोष हो गया, आखिरी कोष हो गया, संयोजी कोष हो गया। इसके क्या क्या नाम है, अंतिम कोष, अंतिम कोष, या इसको संयोजी कोष भी बोलते हैं। अब संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है 2 और 2 4, इनको क्या कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी का मतलब ये संयोजकताओं का निर्धारण करता है। और इसको बाह्यतम कोष भी कहते हैं, बाह्यतम कोष। ये सब पिछले वीडियो में करा दिए थे, थोड़ा रिपीट हो जाए। तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। इस तरह से कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, यहाँ पर 6 होता है। तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। अगली जो नेक्स्ट विशेषता है कि इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम कह सकते हैं कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, कोई भी परमाणु है अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करता है। तो इसमें 4 तो हैं, 4 की और ज़रूरत है, यानी इसका मतलब 4 बंध और बनाएगा। तो बंधों को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कार्बन की संयोजकता, संयोजकता यानी बंध बनाने की क्षमता, बंध बनाने की क्षमता कितनी होती है, 4 होती है, 4 होती है। ठीक है, 4 हो गई, यानी 4 बंध बना सकता है। अब 4 बंध किस तरह से बनाएगा, ये
4 बंध अकेले भी बना सकता है ना, 2 बंध एक साथ बना सकता है, 2 के 3 बंध एक और 1 बंध एक भी बना सकता है। तो उनको क्या करते हैं कि 4, जैसे एग्जाम्पल है 4 बंध बनाए हमने, यहाँ कार्बन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 बंध बन गए कार्बन के, 1 2 3 और 1 4। यहाँ पर दूसरे परमाणु भी हो सकते हैं या सी, यानी इसकी 4 संयोजकताएं हैं, 4 बंध बना सकता है ये। अब ये परमाणु अलग अलग भी हो सकते हैं और एक जैसे भी हो सकते हैं, CCl4। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, C, कितने हाइड्रोजन हैं 4, तो हमने लिख दिया 4। इसको क्या लिखेंगे, C, कितने क्लोरीन है 4, तो Cl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मेथेन एग्जाम्पल। अब बात आती है कि बंध कैसे बनाते हैं। ये तो हो गए पहला प्रकार, जब चारों एकल बंध हो, एकल बंध हो, तो ये चारों एकल है, एक एक बन रहे हैं सब में, है ना, और भी जुड़ सकते हैं। अब देखो जब इसमें क्या है कि 2 एक बंध हो और 2 अलग बंध हो, तो कई तरह से लिख सकते हैं कार्बन में। ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये तो पहला फर्स्ट हो गया इसका। इसके बाद है कि जब 2 एकल संयोजी व 1 द्विसंयोजी बंध हो, 2 एकल संयोजी यानी जब 2 एकल संयोजी व 2 द्विबंध, एक द्विबंध हो, एक द्विबंध हो, 2 एकल संयोजी। एकल संयोजी का मतलब होता है कि 2 तो अकेले अकेले बंध हों, जैसे मान लो ये कार्बन है, ठीक है, 2 बंध तो इसने अकेले बना लिए, H से बना लिया, एक इस H से बना लिया। अब 2 बंध एक साथ बना ले ऑक्सीजन के साथ, है ना, एल्डिहाइड समूह हो गया। और कीटोन भी हो सकता है, क्लोरीटोन भी हो सकता है, जैसे मान लो कार्बन, 1 बंध, 2 बंध, 3 और ये 4, ठीक है। अब इसमें क्या करें, 2 तो एक एक Cl जुड़ गए, बाकी 2 बंधों को एक साथ लिख दिया हमने, एक साथ लिख दिया और यहाँ पर O लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 एकल संयोजी व 1 द्विबंध हो, तो ये कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है, जब 2 द्विबंध हो, 2 द्विबंध हो, दोनों ही द्विबंध हों, इसका मतलब कार्बन ने बंध बनाया, इधर भी 2 बंध, इधर भी 2 बंध। तो इसमें जैसे मान लो ये ऑक्सीजन जुड़ गया, ये ऑक्सीजन, ये इसका उदाहरण है। ये दोनों तरफ द्विबंध बनाते हैं दोनों। ये क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड हो गए और हीट होगा। तो देखो जब 2 द्विबंध हों, तो कार्बन ने इधर भी 2 बंध बनाए, इधर भी 2 बंध बनाए। अब तीसरी कंडीशन और 1 2 3 कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन क्या होती है, जब 1 त्रिबंध हो व 1 एकल बंध हो, एकल बंध हो। अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें कार्बन ने एक तरफ तो बनाया 3 बंध और एक तरफ 1 बंध बनाया। जैसे मान लो यहाँ पर जोड़ दिया H, यहाँ पर जोड़ दिया N, ठीक है, ये साइनाइड का उदाहरण हो गया, है ना, आइसोसाइनाइड का हो गया। तो इस तरह से कार्बन 4 तरह से बंध बना सकता है। मैं यहाँ पर फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें देखो कार्बन 4 तरह से बंध कैसे बनाएगा। पहले में तो एकल बंध बन गए, सारे एक एक अलग अलग बना दिए। दूसरे में अब आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कार्बन इस तरह से बंध बना सकता है, 2 अलग अलग और 2 एक साथ, ठीक है, इस तरह से 2 बंध अलग और 1 एक साथ। तीसरा तरीका है कि कार्बन 2 इधर बना दिए और 2 एक साथ बना दिए। और चौथा तरीका है कि कार्बन ने 1 तो एक तरफ बनाया और 3 एक साइड बना दिए। तो इस तरह से ये कार्बन 4 तरह से अपनी संयोजकताओं को जोड़ सकता है, 4 तरह से बंध बना सकता है। तो ये इसकी विशेषता हो गई। कार्बन की संयोजकता या बंध बनाने की क्षमता 4 होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
इसके नेक्स्ट विशेषता है, देखो यहाँ पर इनको मिटा रहा हूँ मैं, ये मैंने ऊपर भी लिख दिया है। अगली विशेषता है कि कार्बन की ज्यामिति समचतुष्फलकीय होती है। समचतुष्फलकीय होती है, समचतुष्फलकीय होती है तथा बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। अब देखो ये होता क्या है, बंध कोण यानी 60 मिनट में हमारी जो घंटे की सुई होती है वो 1 डिग्री खिसकती है। कितना? 60 मिनट में, यानी 60 मिनट में घंटे की सुई 1 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है? तो 30 मिनट में कितने का बनाएगी भाई? आधा डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 28 मिनट है, इसका मतलब ये 30 से भी कम है। अगर मान लो ये होता कि 30 मिनट का है, हम ये ऐसे लिखते हैं 109 डिग्री 30 मिनट, तो हम क्या करते, इसकी बजाय हम लिख सकते थे 109.5 डिग्री का। ठीक है, ये सही था, लेकिन ये पूरा आधा भी नहीं है, आधे से कम है, तो 109 डिग्री 28 मिनट का इसको बोलते हैं बंध कोण। अब ये कोण क्या होता है ये समझेंगे बंध कोण की डेफिनेशन में और समचतुष्फलकीय की डेफिनेशन में। तो समचतुष्फलकीय संरचना होती क्या है ये देखो कि समचतुष्फलकीय ठीक है, इसको देखो समचतुष्फलक क्या होता है, ये डेफिनेशन है समचतुष्फलकीय संरचना कि ऐसा चतुष्फलक जिसमें 4 त्रिभुजाकार, यानी 4 त्रिभुज हैं भाई, समान भुजाएं हैं, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 और 4 त्रिभुज हैं। ठीक है, उपस्थित हों, उनमें से एक त्रिभुज को आधार मानकर, जैसे मान लो हमने कोई भी एक त्रिभुज इनमें से ले लिया, उसको हमने आधार बना लिया इस तरह से। ठीक है, ये आधार मान लिया, आधार मानकर उसके तीनों कोनों को एक शीर्ष पर मिलाते हैं। तीनों कोनों को क्या है, इस कोने को हम ऊपर लाए, यहाँ ये मिला दिया, इस कोने को ऊपर लाए, ये मिला दिया, इस कोने को ऊपर लाए, ये मिला दिया। ठीक है, तीनों कोनों के एक शीर्ष पर मिला दिया जाए तो अन्य तीन त्रिभुजाकार, यानी 1, 2 और 3, अन्य 3 त्रिभुजाकार फलक बन जाती है। इन संपूर्ण ज्यामिति को समचतुष्फलक कहते हैं। अब इसमें 4 त्रिभुज हैं हमारे, कौन कौन से? एक त्रिभुज तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा हमारा क्या है, ये बड़ा वाला त्रिभुज है, ये चौथा त्रिभुज है। ठीक है, तो ये ज्यामिति क्या कहलाती है? समचतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय। ठीक है, ये अब देखो समचतुष्फलकीय होती है तथा बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का। बंध कोण का मतलब होता है कि जैसे ये कोण हो गया है ना, ये सारे कोण हो गए जो नीचे हैं, ये कोण कितने डिग्री के होते हैं? ये होते हैं सारे 109 डिग्री 28 मिनट के कोण होते हैं। इस तरह से हम समचतुष्फलकीय ज्यामिति को दर्शाते हैं। इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, हमारी जो समचतुष्फलक है ये 4 त्रिभुज हैं, इनको जैसे मान लो ये कार्बन है, कार्बन को ऊपर लिया, ये 3 और ये चौथा। ठीक है, चौथे, अब इनको क्या करते हैं, इनको आपस में मिलाते हैं, यहाँ इसको ऐसे मिलाते हैं, इसको ऐसे मिलाते हैं डैश डैश करके, इसको नीचे मिला देते हैं। ये संरचना कैसी होगी? समचतुष्फलकीय हो गई। दोनों सेम है, ये भी और ये भी ऐसे दिखाई देती है। पकड़ लेते हैं ऊपर को, इसको हम ऐसे पकड़ेंगे तो ऐसी दिखाई देती है। अब ये जो बंद कोण होते हैं जितने भी 1, 2, 3, चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं? ये 109 डिग्री 28 मिनट के कोण होते हैं। इस तरह से हम कार्बन की ज्यामिति और इसके बंद कोणों को दर्शा सकते हैं। इसके बाद जो आगे विशेषता है इसकी कार्बन की, वो है कि कार्बन में श्रृंखलन यानी चैन बनाने का, श्रृंखलन का गुण
पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रृंखलन का मतलब होता है कि एक कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ गया, फिर आगे कार्बन जुड़ गया, फिर आगे, ऐसे श्रृंखला इसकी चलती रहती है। यहाँ पर हम n लगा देते हैं। n का मतलब कितने ही कार्बन इसमें जुड़ते चले जाते हैं। तो इसकी विशेषता होती है कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, जिसे कैटनेशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हम आगे नेक्स्ट उसमें कराएंगे वीडियो में। तो यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये कार्बन की विशेषताएं हो गई हैं। इसके बाद और एक दो विशेषताएं हैं अगले वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।